आज जहानाबाद में जदयू कार्यालय में पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनके पुत्र ऋतु राज शर्मा, इनका स्वागत किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन लोगों ने अभी कुछ दिन कबल पटना में जदयू ज्वाइन किया और जब उन्होंने जदयू ज्वाइन किया तो जहानाबाद जब पहुंचे तो जहानाबाद के जदयू कार्यालय में इन लोग का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जहानाबाद जदयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा भी मौजूद थे और कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। इन लोगों ने इनका स्वागत किया और जो सबसे बड़ी बात है वो बड़ी बात यह है कि पूर्व सांसद अरुण कुमार जो जदयू में शामिल हुए हैं, उनका मकसद है कि अपने पुत्र ऋतु राज शर्मा को घोसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिलाया जाए। तो एक बड़ी बात आपको बता दूं कि वहीं जगदीश शर्मा जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके पुत्र राहुल शर्मा जदयू छोड़कर आपको राजद में शामिल हुए और दोनों का टारगेट जो दोनों का मिशन है कि घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ा जाए। तो वहीं एक तरफ जदयू से कहा जाए तो अभी तक जो चर्चाएं चली आ रही है कि जदयू से आपको पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको राजद से आरजेडी से पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन इस दिलचस्प मुकाबले के बीच में एक और मुकाबला जो कहा जाए वो जो बात चली हो रही है कि वहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक रामबली सिंह यादव, वो भी अपना टिकट जो उनकी पार्टी है, जो CPIML है, जो आरजेडी से गठबंधन है, उसने उन्हें टिकट दे दिया है और वो 16 तारीख का नामांकन का आमंत्रण पत्र भी बांट रहे हैं। तो ये पूरा जो विधानसभा का चुनाव है, जिस दिन से तारीखों का ऐलान हुआ है, उस दिन से काफ़ी रोचक घटनाएं देखने को मिल रही है। सीट के बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों के टिकट को लेकर रोचक घटनाएं आप लोग लगातार मीडिया से बने हुए हैं तो देख रहे होंगे। तो यानी कि इस तरीके से आज जहानाबाद में पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनके पुत्र ने अपने जदयू कार्यालय में पहुंचकर उन लोगों का जो है स्वागत हुआ है और उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या बातें हुई वहां पर, क्या मीडिया को संबोधित किया, सुनिए। से जो कार्य प्रारंभ हुआ है तो जहानाबाद संसदीय का हम जो सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं, उसके अलावे भी एलाइज जो हमारे हैं, एलाइज भी हमारी ताकत, उनकी ताकत, सबकी ताकत, एनडीए की ताकत यहाँ पुनः स्थापित हो और 6 का 6 सीट इस संसदीय क्षेत्र का एनडीए के झोली में जाए। आप एनडीए में आए हैं, ऋतुराज भी एनडीए में आए, तो कहाँ से चुनाव लड़ने की कोई बात हुई है क्या? हमने अभी अपने भाषण में कहा कि कोई शर्त रख करके अपने घर में नहीं जाता है, अपना घर है। हम गए भी हैं तो राजद में नहीं गए हैं, हम गए भी हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए हैं या चिराग पासवान के साथ गए। इसलिए जो एलाइज हैं, जो मूल जनता दल के कारक थे, उन्हीं के साथ रहे और काफ़ी खुशी है कि हम उस घर में आए हैं जिसमें नींव का पत्थर हम थे। आपके आने से जहानाबाद में काफी उथल पुथल भी मच गया है। अभी तक सीट बंटवारा जहानाबाद में क्लियर कहीं भी नहीं हुआ। अब देखिए, सृजन का जब दौर चलता है तो कुछ जो खंडहर है उसको बराबर किया जाता है। उथल पुथल तो हो। पुराना आपका बयान वायरल हो रहा है, खास करके नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष भी कर रहे हैं और कुछ साथी भी कर रहे हैं जो आपके खिलाफ पहले उन बयानों को कैसा? जो अरुण कुमार को जानते हैं वो जानते हैं कि जो बयान देते हैं वो खुल के देते हैं। आप जो कह रहे हैं वो सभी मीडिया के लोगों ने भी पूछा और जो बयान दे रहे हैं वो निराश लोग हैं, हताश लोग हैं। जब मैंने कहा कि अपने सारे गुस्से को दफन कर दिया और जिसके खिलाफ बयान दिए वो हमसे गले मिल रहे हैं, तो उनको काहे तकलीफ हो रहा है? आप बताइए।
आपने फोटो देखा होगा अरुण कुमार नीतीश कुमार का, चेहरा पर बयान का कोई असर था? लोग कह रहे हैं कि स्वाभिमान यात्रा कर रहे थे, तो स्वाभिमान की रक्षा मैंने की है। मैं कभी ललटेन नहीं थामा हूँ। नालंदा में मैं चुनाव लड़ा नीतीश कुमार के लिए, और वहाँ भी लोगों ने कहा, एक कुर्सी रखी गई थी अस्थामा में, आए थे 2 दिन के लिए हमारे प्रचार, लालू जी। उन्होंने कहा कि हिल्सा में कहा कि तुम मेरे पक्ष में कुछ बोलते नहीं हो, हम कि नीतीश कुमार के समर्थन में कुछ ना बोल दूं, इसी को रोकने में मैं लगा रहा। आपके खिलाफ तो इतना बोला हूं भाई, वो कुछ ना निकल जाए। इसलिए ये जो है हताश निराश लोगों का जत्था, वो लग रहा है कि बड़ा उल्टा हो गया। अरे उल्टा सीधा होते रहता है राजनीति। घर में भाई में झगड़ा नहीं होता है, बड़ भाई से तो और रूसापुली होता है। उन्होंने कहा रूस के चल गए थे कलकत्ता, आ गए। चंद्रवंशी जी का भी चुनाव लड़ने का चर्चा आ रहा है। कोई जी लड़ेंगे, मैं उसी मजबूती से उनके साथ खड़ा रहूंगा। पार्टी का मतलब सिर्फ पार्टी, फिर व्यक्ति नहीं। उसी से आ रहा है कि जगदीश शर्मा के पूर्व विधायक राहुल कुमार है वो है, और इनकी भी बात हो रही है कि घोसी से लड़ेंगे। क्या घोसी में फिर से एक जातीय समीकरण जो होता है भूमिहार वर्सेस भूमिहार देखने को मिलेगा? इसकी चर्चा काफी है। आपको मैंने कहा ना कि 93 में मेरी कोई पहचान नहीं थी, और जहानाबाद में मुझे दफनाने की कोशिश की गई जब मैं लड़ रहा था, निर्दलीय लड़ रहा था। और कैमूर में रणविजय पटेल ने भारी बहुमत से मुझे विजयी बना के भेजा, जहां एक घर एक गांव भूमिहार का है पूरे जिले में, वहां से हैंड्स डाउन जीत के आए। आज जहां बहुलता थी वहां से मैं चुनाव हार गया। सर अभी पूरे बिहार 7 जिला से मैं लीड करके आया था। गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, इन जिलों से मैं जीत करके आया। अरवल से भी जीत के आया, जहानाबाद में भी। तो ये लड़ाई तो चलते रहती है, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कि किसके भरोसे किसके होगा। हमारे समर्थन में इतने लोग हैं, विपक्ष में रहते हुए भी तो हम कितना के दांत खट्टा किए हैं। अब तो सत्ता पक्ष में है भाई, नीतीश कुमार का सीधे माथा पर हाथ है, छटपटाहट इस बात का है, दूसरा कुछ नहीं। दोनों चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। महागठबंधन ने दिया भी नहीं कि कौन कितने सीट में। अरे महागठबंधन का ठेका थोड़े हम लिए, वो गठबंधन ही, महागठबंधन जो है पूर्णतः अनैतिक है। जिन लोगों ने, राजद के उन साथियों ने, हमसे पूछिएगा तो बड़ा चीज उखड़ जाएगा। राजद के जिन साथियों ने जेपी स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन ले रहे हैं, ये बेईमान कांग्रेस के साथ बैठ करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। अब इसका अरे वो थोड़ा पलटी उल्टी नहीं होने वाला, पलटी उल्टी नहीं होने वाला। अरुण कुमार है ना, पलटी होने वाला नहीं है। सरकार 17 के पहले, 17 नवंबर चिल्ड्रन डेज के आसपास सरकार बनेगी, और फिर नीतीश कुमार एकदम बिहार के